The together at their ends, some fences with this. ये आपको नीचे लिखा हुआ मिल रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने पैटर्न रीड करना है कि सीन क्या चल रहा है इनके अंदर। नीचे आ जाओ टेबल में, टेबल को स्टडी करो जरा। आप बताओ पहला टेबल लेंथ इन मीटर्स का क्या असेंडिंग ऑर्डर में नंबर इंक्रीज कर रहा है डायरेक्ट? यस और नो? तो लेंथ वाली जो वैल्यूज हैं क्या वो n कह सकते हैं हम उनको? when n equals to 1, when n equals to 2, when n equals to 3। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, ये n है आपका, ठीक है। नंबर ऑफ बोर्ड्स, बोर्ड्स 5 से 8 हो गए, 8 से 11 हो गए, 11 से आगे क्या होंगे? तो देखो 5 plus 3 8, 8 plus 3 11, 11 plus 3 will be 14। सही है बिल्कुल। अच्छा बताओ इसमें क्या डिफरेंस चल रहा है? 6 से हो गया 13, 13 से हो गया 20, इसमें +7 हो रहा है, तो अब ये हो जाएगा 27। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। सो आपका P आप निकाल चुके हो 14 एंड Q इक्वल्स टू 27, या आप डिफाइन कर चुके हो। Given that B is 3n plus k, given that B is 3n plus k, okay, where k is a constant, find the value of k। आप लोग मुझे सजेस्ट करो इसका बी पार्ट कैसे करना चाहिए। हाँ भाई सजेशन दो कि पार्ट बी में क्या करना चाहिए हमें। क्या करना चाहिए हमें पार्ट बी में? आप एन की वैल्यू डाल भी तो बी की वैल्यू कहां से लाओगे आप? जो बच्चे सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, अगर आप एन की वैल्यू पुट भी कर दो तो बी की वैल्यू कहां से लाओगे आप? चलो मैं एन को भी पुट कर दूं, बी की वैल्यू कहां से लाऊंगा मैं? कौन सी ले? 5 8 11 में कोई भी, चलो सेलेक्ट करके देख लेते हैं। बी की वैल्यू आप क्या करो, 5 सेलेक्ट कर ले, कर ली। 3 की वैल्यू ऐसी आ गई, यहाँ पे आप 1 ले लें, एन आपने 1 ले लिया। अच्छा अब आप बताओ के की वैल्यू कितनी आ रही है? अच्छा अब के देखो, के अगर 2 आ रहा है तो क्या ये फॉर्मूला सही बन रहा है या गलत बन रहा है, चेक कर लो। 3n+2, अब 3n+2 अगर आप देखते हो, सो 3 1 3 +2 5 आंसर आ रहा है आपका। 3 2 6 6 + 2 8 आंसर आ रहा है आपका। इसका मतलब ये आपका तरीका क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपको दो वैल्यूज पता होनी चाहिए थी। अगर आप यहाँ से n1 लो तो आप b5 लेना, अगर आप n2 लो तो b फिर 8 लेना। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो क्लियर लिख लो चैट के अंदर। अब अगर देखो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता n3 और ये 11, तो देखो मैं ऐसे करता, फिर ये देखो b इक्वल्स टू 3n प्लस k, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, बट दोनों एक जैसी लेना है। ये देखो मैं अगर यहाँ पे 11 लिख रहा हूं तो फिर मैं 3 लूंगा।
क्योंकि देखो ये कैपिटल बी की वैल्यूज है सारी, ये जो आपको 5, 8, 11 दिख रहा है ये कैपिटल बी की वैल्यूज है, ये उसका फॉर्मूला है जिस पे चल रही है। तो अगर आप n की वैल्यू 3 डालो तो उस वक्त b 11 है, सो 11 माइनस 9 इक्वल्स टू k, k इक्वल्स टू 2 आ जाएगा आपका दोबारा। हाँ सफान निकाल सकते हो, उसमें थोड़ा सा स्टेप्स लंबे हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलो बेटा आगे चले। सी पार्ट आपसे कहता है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर r in terms of n, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर r in terms of n, r का फॉर्मूला निकालना हमें पता है। देखो भाई 6 से बन गया 13, 13 से बन गया 20, 20 से बन गया 27, कितने का कॉमन डिफरेंस है? 7 का। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू द डिफरेंस, द वैल्यू ऑफ a इज 6, फर्स्ट टर्म। नहीं सफान 7n पहले चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई ये क्या प्रॉब्लम करेगा। पहले देखो अगर आपने फॉर्मूले से निकाला तो फिर सही हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकालना, डायरेक्ट नहीं बताना मुझे। 7n माइनस 7 प्लस 6, हाँ सही है फिर इसका मतलब। और समझो शायद तुम डायरेक्ट 7n माइनस 1 बता रहे हो, फॉर्मूले से निकाला सही है। 7n माइनस 1 से ट्राई करो, पहली वाली टर्म 6 आती है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 6, 6 माइनस 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 माइनस 1 6, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, 14 माइनस 1 13, सही आ रहा है आपका आंसर। तो आपका फॉर्मूला सही है, 7n माइनस 1। ठीक है बेटा, अब डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट में बॉब हैज, देखो बॉब हैज 200 bolts and 400 rods, how many complete fences can he make which have a length of 6 meter? देखो लेंथ ऑफ 6 मीटर का क्या मतलब हुआ, n की वैल्यू कितनी हो गई, n हो गया 6, तो क्या वो तुमसे 6 टर्म के लिए नहीं पूछ रहा। देखो बॉब को 6 मीटर की अगर एक फेंस बनानी हो, एक फेंस 6 मीटर की, क्या तुम्हें पता है कि उसको कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स चाहिए और कितनी नंबर ऑफ रॉड्स चाहिए? पता ना आपको, लेकिन क्या आप फाइंड कर सकते हो? आपके पास रॉड्स का भी फॉर्मूला है, आपके पास बोल्ट्स का भी फॉर्मूला है। देखो बोल्ट्स का जो फॉर्मूला है वो है, बोल्ट अगर आपको फाइंड करना है एन मीटर का, किसी भी मीटर की लेंथ हो, तो आपका फॉर्मूला होगा 3n प्लस 2। रॉड्स का अगर आपको निकालना है, देखो रॉड्स का आपने फॉर्मूला निकाला था किसी भी मीटर की एन मीटर, 7n माइनस 1। अब आप बताओ कितने मीटर की फेंस बोली है उसने? एक फेंस की कितनी मीटर लेंथ होनी चाहिए? सारे बच्चे चैट में आंसर तो करा करो बेटा। एक रॉड है 6 मीटर की, अब उससे 200 400 बोल्ट और ये रॉड से कितनी बनेगी हमें हमें नहीं पता। पहले हमें चाहिए कि भाई एक 6 मीटर की फैंस बनाने के लिए कितने बोल्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं और कितनी रॉड्स रिक्वायर्ड होती हैं, पहले हम ये निकाल लें। सो पहले हम ये फाइंड करते हैं। अब आप एन की जगह कितनी वैल्यू पुट करोगे? चैट में आंसर करो सारे बच्चे मुझे, हमें एन की जगह क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए? 6 पुट करना चाहिए। 3 इंटू 6, हाँ भाई 3 6 18, 18 प्लस 2 20। ओके भाई 20 बोल्ट चाहिए होंगे 6 मीटर फेंस बनाने के लिए। अब आप ये बताओ 7 6 42 माइनस 1, 7 6 42, 42 माइनस 1 41। अब आप देखो आपके पास कितने बोल्ट्स हैं, यू हैव 200 बोल्ट्स। आपके पास कितनी रॉड्स हैं, यू हैव 400 रॉड्स। अगर आपको एक 6 मीटर की फेंस बनानी हो, कितने बोल्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं? जल्दी से बताओ कितने बोल्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं? 20 बोल्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं।
तो आपको पता चल जाएगा कितनी आपकी इसमें वो बन सकती हैं फेंसेस। 10 आ गया आंसर। ये तो इसका आ गया, दोनों को मिलाकर पूछे उसने। अभी हम नीचे वाले से भी चेक करते हैं, इससे क्या आंसर आ रहा है ये बताओ। 400 डिवाइड बाय 41 करो जरा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। चेक करो कितना आ गया 9 पॉइंट। अब आप एक बात बताओ, अगर 10 फेंसेस कंप्लीट होती तो ये भी 10 होती, ये भी 10 होनी चाहिए थी। अब पता है सीन क्या होगा, मैं तुम्हें सीन बताता हूँ। जब तुम फेंसेस बना रहे होगे ना, देखो जब तुम फेंसेस बना रहे होगे तुम्हारे बोल्ट्स तो पूरे हो जाएंगे 10 मीटर की बनाने के, लेकिन पता चलेगा तुम्हारे पास बोल्ट्स एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, रॉड खत्म हो गई है। अब रॉड नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम कितनी कंप्लीट फेंसेस बना सकते हो? क्या तुम 10 बना सकते हो या तुम 9 बना सकते हो? 10 बेटा अभी है, कैसे बनाएंगे? देखो रॉड्स तो चलो 10 की है हमारे, बोल्ट्स हमारे पास हैं 10 के, बट रॉड्स 10 मीटर तक की बनाने के नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे भाई, बोल्ट्स बच जाए कोई मसला नहीं है, हम 9 फेंसेस बना लेंगे जिसमें हमारे पास रॉड्स भी कंप्लीट हो जाएंगी और बोल्ट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। 10 बनाने के लिए आपको रॉड्स कम पड़ जाएंगी। ये लॉजिकल क्वेश्चन होता है ये आपका। भाई ये देखो ना, आप फर्स्ट करो 9 कंप्लीट कर लेते हो सारी, जब आप 10th वाली को कंप्लीट करने जाओगे ना, जब आप 10th वाली को कंप्लीट करने जाओगे आपको पता चलेगा बोल्ट्स तो हैं, बट क्या खत्म हो गई, क्या एंड हो जाएंगी आपकी, रॉड्स खत्म हो जाएंगी। आप फिर 10 वाली को पूरा ही नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको 9 पूरा करनी थी। सिंपल। सो देखो, ये जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना 20 से डिवाइड क्यों करा, 6 मीटर की फेंस बनाने के लिए, एक 6 मीटर की फेंस बनाने के लिए 20 बोर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक 6 मीटर की फेंस बनाने के लिए 41 रॉड्स चाहिए होती हैं। तो इसलिए हमें 200 बोल्ट्स मिले हुए थे, हमने 200 को 20 से डिवाइड कराया तो बचा भाई 10 फेंसेस का माल है ये। फिर हमने 400 को 41 से डिवाइड कराया भाई, पता चला 9.75 का माल है ये, 10 पूरा नहीं हो रहा। तो हमने बोला भाई 9 रॉड्स का, 9 फेंसेस का हमारे पास मटेरियल है, हम 9 फेंसेस कंप्लीट बना लेंगे, एक का सामान कम पड़ रहा है छोड़ देंगे उसको। सिंपल। अब क्लियर हो गई बात ही वाली। तो ऐसी 9 फेंसेस बनेंगी जिनकी मीटर 6 की होंगी। देखो फर्स्ट करो, एक 6 मीटर जो भी हो, 2 6 मीटर, 3 6 मीटर, 4 6 मीटर, इस तरह से करके चलता रहेगा ये, यूं यूं चलता रहेगा, या जो भी है जिस तरह का भी शेप है इसका। तो 6 मीटर की एक फेंस होगी इसके अंदर, ऐसी 9 बन जाएंगी आपके पास। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था। अब आ जाओ जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे, इस सवाल पे। इसके इंस्ट्रक्शंस रीड करने हैं अब आपने। ठीक है, अब आप सुनो गौर से। 3 integers a, b and c are such that a b से छोटा है, b c से छोटा है। सही है, इसका मतलब c सबसे बड़ा है, फिर b है, फिर a है ना, यही बात है ना? अच्छा, the 3 integers are set to form a Pythagorean triple। पाइथागोरस थ्योरम टाइप का एक बनाते हैं। देखो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 नंबर्स लो, देखो मैं अगर 3 को सेलेक्ट करूं, 4 को सेलेक्ट करूं और 5 को, क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें से ए कौन सा है, बी कौन सा है और सी कौन सा है? भाई देखो सबसे छोटा ए होगा, फिर उससे बड़ा बी होगा, फिर उससे बड़ा सी होगा। ठीक है, अब आप देखो इसने कैसे बनाया हुआ है। देखो भाई इसने बनाया हुआ है 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसका मतलब सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है ये वाली बात? अब आप आगे देखो, 5 माइनस 4, इसका मतलब सी माइनस बी एंड सी प्लस बी। ये होता है पैटर्न रीड करने का तरीका। अच्छा भाई एक बात बताओ ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर क्या होता है?
ये याद नहीं आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। याद है? भूल गए? भूल गए, ज्यादातर बच्चे भूल गए। ठीक है, तो यही सीन यहाँ पर भी है। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर होता है सी प्लस बी सी माइनस बी। हम पैटर्न रीड कर रहे हैं जो एग्जामिनर ने बना के दिया, कोई मेरे और आपकी तरफ से नहीं आएगा, ऊपर से कि हम सोच के लगाएंगे। सवाल के अंदर चल रहा है वो, उसको रीड करो, पढ़ना सीखो उसको। अब आप देखो यहाँ पे नंबर क्या है? ये वन कैसे आया? ये वन कैसे आया? पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर कर आया वन। सो इसका आंसर आएगा इधर, आंसर ऑफ ब्रैकेट वन। अब देखो नेक्स्ट, मल्टीप्लाई बाय नाइन, नाइन कैसे आया? आंसर ऑफ ब्रैकेट टू। ठीक है, अब आपने लिखा नाइन, यहां आपने लिखा जो भी है आंसर इन दोनों का, यहां पर उसका आपने लिखा किसका स्क्वायर है वो? ये थ्री का स्क्वायर है। ये जो भी नंबर है किसका स्क्वायर है ये लिखना पड़ेगा आपको। ये सवाल का पैटर्न है। अब ये तुम्हें करना है। आप देखो, मैं तुम्हें अगर बोलूं तुम्हारे पास है नंबर, ये यहीं से कॉपी करेंगे, हम यहीं से चेक करेंगे। तुम्हारे पास है 5, 12 एंड 13। मुझे आप बताओ ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है? ए 5 है, बी क्या है 12 है, सी क्या है 13। अब आप बताओ पहले क्या लिखूं मैं? अब आप लोग बताओगे, मैं थोड़ी बताऊंगा। अब आप लोग बताओ क्या लिखे। पहला ब्रैकेट बताओ, फर्स्ट ब्रैकेट बताना है आपने। नहीं नहीं, सी स्क्वायर वाले को मत देखो, इसको ऑब्जर्व करो, इसको चेक करो, इसको चेक करो, ये वाले को फॉलो करो। आपने करना है 13 - 12। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो आप लिखो यहाँ पे 13 स्क्वायर -12 स्क्वायर। ये वाला भी तो देखो। फिर आप लिखो 13 - 12 एंड 13 + 12 equals to 13 - 12 is 1, 13 + 12 is 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? ये आ गया आखिरी वाला नंबर, ये आपका ए का स्क्वायर है। अब आपको बात समझ आई? अच्छा, अब एक बात देखो, अब आ जाओ इसके पहले पार्ट पे। पहले पार्ट में कौन सा आपको नंबर्स यूज करने का बोल रहे हैं? नंबर्स पढ़ो। फर्स्ट पार्ट का नंबर 7, 24, 25। 7, 24, 25। अभी एन टर्म के ऊपर नहीं जाओ भाई बेटा, जब उसने पूछी ही नहीं है आपसे, आप क्यों अपना दिमाग फालतू में यूज कर रहे हो? ऐसे मुश्किल क्वेश्चंस के एन टर्म, ये खुद ही एन टर्म दी हुई है, ये इसकी nth टर्म तो है, इसने पूरा तो बताया हुआ है आपको, फॉर्मूला निकाल कर तो दिया हुआ है, और क्या चाहिए आपको? कोई सा भी पुट करोगे आंसर आता रहेगा। अब आप बताओ, इसमें ए है, ये इसका बी है और ये इसका सी है, बताओ क्या बनेगा? ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट ब्रैकेट बताइए। पहले तो हम इसको लिख देंगे ना, 25 स्क्वायर -24 स्क्वायर, पहले तो ये लिख दो। अब बताओ पहला ब्रैकेट, पूरा उसके हिसाब से चलेंगे हम। सो 25 - 24, देन 25 + 24, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 25 + 24 कितना होता है? 49। 7 का स्क्वायर हो गया इजी। अब आसान लग रहा है? अब आ जाओ, आप ये वाला करो, पार्ट बी करो जरा इसका।
कहता है इन विच द लास्ट टू इंटीजर्स फॉर्म अ पाइथागोरन ट्रिपल इन विच द लास्ट टू इंटीजर्स आर दीज। देखो एक बात बताओ, इसमें एक ही कोई इंपॉर्टेंस है इस पूरे गेम में? एक ही कोई इंपॉर्टेंस है? खास नहीं है लेकिन कोई खास नहीं है इतनी, हम आराम से ए के बगैर भी काम कर सकते हैं। अब आप आ जाओ पार्ट बी पे। B1 कौन कौन से दो नंबर्स आपको गिवन है? आपको पता ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, तो इसका मतलब 40 बी की जगह है और 41 सी की जगह है। शुरू कर दो अपना दोबारा से सवाल। 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इक्वल्स टू 41 माइनस 40 इंटू 41 प्लस 40 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 80, कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर। आ गया आंसर, कितना जल्दी आ गया देखो। और देखो सवाल देखने से कितना मुश्किल लग रहा था, है इजी। लेकिन एक बात बताओ, कोई लेक्चर इसमें काम आएगा आपका? या रीडिंग करनी पड़ेगी? रीडिंग एक तरह का समझ लो गेम है, और गेम के आप क्या कर रहे हो, गेम का इंस्ट्रक्शन पढ़ के सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अच्छा अब इसका सेकंड बेटा, लास्ट टू इंटीजर का मतलब था बी और सी की वैल्यू है, वो फर्स्ट इंटीजर ए है, सेकंड इंटीजर बी है और थर्ड इंटीजर सी है। उसने कहा तो लास्ट टू आपको गिवन है, उससे आप ये पूरा बनाओ। सही है सफान? अब देखो, अब सेकंड पार्ट में क्या गिवन है देखो, सुन लो। सेकंड पार्ट में कह रहा है, सुनो सुनो सुनो, इन विच द फर्स्ट इंटीजर इज 11। अब क्या गिवन है आपको? अब बताओ, अब है असल गेम तो। अब आपको सिर्फ ए गिवन है, ना आपको बी गिवन है, ना आपको सी गिवन है। अब बताओ क्या मैं उल्टी वर्किंग स्टार्ट कर दूं? उल्टी वर्किंग शुरू कर दे? कितने बच्चे कहते हैं उल्टी वर्किंग करनी चाहिए हमें रिवर्स में? अगर रिवर्स में करनी चाहिए तो रिवर्स टाइप करो। हमें ना ये लास्ट वाला नंबर गिवन है। अब ये कुछ भी नहीं पता ना, ये पता है ना, ये पता ना, ये पता ना, ये पता, ये पता है हमें। रिवर्स स्टार्टिंग देखो, यहाँ पे आएगा 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, बताते हो? 121। अब देखो, इनको दो ऐसे पार्ट्स में आपने ब्रेक करना है, ठीक है। इनको दो ऐसे पार्ट्स में आप ब्रेक करो कि एक दूसरे का बस कंसेक्यूटिव नंबर हो, जैसे 40 41 50 51। ऐसे बताओ कौन सा नंबर हो सकते हैं? ये एक के बाद एक हो, दो पार्ट्स में ब्रेक होगा ना। देखो ये तो हम लिख देंगे, इसका कोई इशू नहीं है। आप बताओ इधर कौन से दो नंबर्स आने हैं ब्रैकेट के अंदर जो एक दूसरे के आगे पीछे हो? बिल्कुल परफेक्ट, 60 एंड 61। बिल्कुल सही। मार्क्स चल रहा है तुम लोग? मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, छोटा ना। मार्क्स चल रहा है। अब आप ये देखो, 61 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर बना दिया भाई। और बोलो भाई, सेट हो गया काम? मुश्किल लेकिन है। बेटा चलते हैं सी पार्ट की तरफ। मेरी वॉइस
हेलो बेटा, वॉइस आ रही है अब आप लोगों को मेरी? हाँ, मैं आपको बता रहा था मेरे ना एरिया में आज थोड़ा सा पावर का इशू चल रहा है, तो मैं थोड़ा इंटरनेट डिवाइस से दूर बैठ के आज क्लास ले रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा इशू आ सकता है। तो अभी मैंने थोड़ा सा सेट कर लिया फिर भी। अच्छा, अब जरा देखो बेटा, अब हम चलते हैं अपने सी पार्ट की तरफ। अब सही आ रही है स्क्रीन और वॉइस, सबको सही आ रही है? ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम चलेंगे अपने इसकी तरफ, पार्ट सी की तरफ। सिंप्लीफाई n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है, नॉर्मल एलजेब्रा। n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। हाँ भाई, इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? n प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो यार मैंने आपको बताया वही है। अब ये तो याद रखो। क्या होता है n प्लस वन का होल स्क्वायर? आइडेंटिटी होती है एन स्क्वायर प्लस। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, माइनस एन स्क्वायर कर दो। एन स्क्वायर कैंसिल्स, टू एन प्लस वन विल बी योर आंसर। ये तो बहुत छोटा सा एक पार्ट था। सो क्लियर है? अच्छा, आप क्या कह रहे हैं आपसे? Hence form triples in which there is one. जी बेटा, मैंने आपको तो 2 मिनट रुक जाओ, अब आ रही है आवाज? मैंने अपना रूम शिफ्ट कर लिया वापस, है ना? अब तक आ रही होगी ना? अब इशू नहीं आ रहा होगा।
तो मैं एक दफा ना स्पीड भी चेक कर लेता हूँ, स्पीड सही आ रही है या नहीं आ रही है। नेट चेंज करें वरना फिर। ठीक है, सही है बेटा। अब इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं चेंज करके आ गया अपना रूम। अब आप बताओ जरा। अब आपसे कहता है अगर फर्स्ट इंटीजर 101 होगा तो पाइथागोरियन ट्रिपल फॉर्म करो। तो अब आप बताओ पाइथागोरियन ट्रिपल कैसे बनाओगे। अब आइडिया दो कि अब हमें क्या करना चाहिए। हाँ बेटा, वही रिवर्स स्टार्ट करें। अच्छा, अब नंबर बहुत बड़ा है। 101 का स्क्वायर चेक करो क्या होता है। नंबर बहुत बड़ा आ गया है अभी। सो 101 का ना स्क्वायर चेक मारो, 101 का स्क्वायर क्या होता है। अब 10,201 को आपने दो पार्ट्स में तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे बताओ। ये पेपर आपने देना है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे तो पता है, देखो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बता दूंगा आपको। 10,201 को टू पार्ट्स में तोड़ना है, कैसे तोड़े। और दोनों एक दूसरे के आगे पीछे होने चाहिए। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो नंबर क्या होंगे आपका, बताओ। सोचो सोचो, आ जाएगा। देखो 5,100 और 5,101 बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो भाई, 101 का स्क्वायर कितना होता है, 10,201। अब आपको इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है। देखो पहला तो हमें पता है भाई, पहला आंसर तो हमारा 1 होता है, दूसरा 10,201 हो गया। अब दो ब्रैकेट्स में इसको कन्वर्ट करना है आप। 5,100 और 5,101, यही कह रहे हो। 5,100, पहले एक लिखेंगे, 101 वाला। 5,101 का स्क्वायर माइनस 5,100 का स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, अब आ जाओ, आप लोग करोगे इसका डी पार्ट। अब ये आपने करना है। अब देखो 929 हो रहे हैं ना, सुन लो। मुझे 929 हो रहे हैं। 1 2 3 4 6 मिनट का पार्ट होना चाहिए ये। मुझे 934 पे इसके आंसर्स बताओ, या 935 पे बता दो, चलो जल्दी से। पार्ट डी आपने करना है। पूरा वैसी है, बस उसने थोड़ी सी कुछ चीजें चेंज करी हुई होंगी। पूरा वैसी ही सवाल है, बस अब उसके नंबर्स में थोड़ा सा अलग डिफरेंस आया होगा। पहले एक एक का डिफरेंस था, तो मेरे ख्याल से अब दो दो का डिफरेंस होगा। चेक करो, स्टार्ट कर दो जल्दी से। डी पार्ट आपने करना है। अगर आपने ये अभी सॉल्व कर लिया, वेल एंड गुड। अगर आपने अभी सॉल्व नहीं करा तो आप ये घर से सॉल्व करोगे। और मैं या आज हमारा नंबर पैटर्न का टॉपिक खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब आपको बस इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कोई इसके अंदर लेक्चर वेक्चर नहीं। अब हम दूसरे टॉपिक को रिवाइज करना दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। ऑनलाइन भी हम रिवीजन कर रहे हैं, फिजिकल भी रिवीजन हो रहा है हमारा। जल्दी रीस्टार्ट कर दो। देखो नीरज, फातिमा और एक बच्ची और है, मैं एक में बता देता हूँ। मैं जो बच्चों के नाम ले रहा हूँ ना, मुझे मैसेज करके पूछना, सही है। आप लोग के लिए डिफरेंट तरीका है, मैं आपको अलग से बता दूंगा। नीरज, फातिमा नॉर्थ वाली जो आप, और बस ये जो बच्चे हैं, दो बच्ची हैं, बच्चे जो हैं, एक बच्चा एक बच्ची, ये मुझे अलग से मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा क्या सीन है।
ठीक है, यहाँ पे अभी नहीं बताना आपको। अच्छा बेटा, मैं ना 1 मिनट यहाँ से जरा चैट वाला सीन ऑफ कर रहा हूँ, मैं पीसी से लॉग इन कर रहा हूँ, तो आप लोग वो वाले पे चैट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। मैं जरा 1 मिनट लीव कर रहा हूँ इधर से। मेरे ओरिजिनल वो अभी चल रही है, स्क्रीन वाला चल रहा है, जो फरहान कफील चैट वाली आईडी है ना, वो मैं फोन से लीव कर रहा हूँ और मैं पीसी से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो आप लोग फिर वो दोबारा से सेलेक्ट कर लेना जब मैसेज करना है उसमें। चलो बेटा सॉल्व करते हैं जल्दी से। फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ मुझे, फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आ रहा है, पहले पार्ट का आंसर बताइए। जल्दी से फर्स्ट पार्ट का आंसर बताइए। और अब आप मुझसे वहां पे चैट करना, फरहान कफील चैट सेलेक्ट करो पहले, अब आपको दूसरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, वही है वही नेम, लेकिन सेलेक्ट आपको दोबारा करना पड़ेगा। और मुझे आप आंसर बताओ फर्स्ट पार्ट का। कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 372 माइनस 352। स्क्वायर लगा देना इस पे ना यार, लाजमी है, लगाना भूल गए शायद। सही है, स्क्वायर जरूर लगा देना इन पे। सो 372 माइनस 352, 372 प्लस 352। ठीक है भाई, ये तो आपको पता है 372 माइनस 352 होता है। अब ये कितना होता है ये बताओ, इसको ऐड कर लो, जल्दी जल्दी से बताते हो, क्योंकि मुझे क्लास ना एंड करनी है, ए लेवल मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी। 35 और 37 कहाँ पर? अच्छा फिर 35 37 होगा फिर ये, वो स्क्वायर जो है ना, सही सही सही, वो स्क्वायर 2 बन गया इधर, गलती से मिस प्रिंट हो गया है वो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने लेफ्ट साइड देखी नहीं थी। ये 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर है, वो 372 352 हो गया है, ठीक है। अब सही है, वो प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है भाई, अब हम यहाँ लिखेंगे 37 माइनस 35, चलो अब तो आसान हो गया, 37 प्लस 35। अब आप देखो 37 माइनस 35 2 हो गया, 7 प्लस 5 12, ये हो गया 72, 72 तो हो गया 144। 144 किसका स्क्वायर होता है भाई? 12 का स्क्वायर। सही है, परफेक्ट 12 आंसर सही है आपका। अब ये वाला भी कर सकते हो आप, उल्टा चलना शुरू कर दो। 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई? हाँ भाई, 256 किसका स्क्वायर होता है? 256 का हाफ कर दो, 128। 120 दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करो, जब आप ऐड करो तो बन जाए 128। तो आई गेस आपको लगाना पड़ेगा 65 और 63 भी हो सकता है, जब ऐड करो तो 128 बिल्कुल सही है, और माइनस करो तो 2 बन जाए, सही है बिल्कुल। सो आप बताओ 65 का स्क्वायर 63 का स्क्वायर। सो आपके नंबर हो गए 65 एंड 63, 63 एंड 65 उल्टा लिख देता हूँ, ये लो। अब आपको समझ आ रहा है ना, आसान है ना। ये आप पार्ट खुद कर लेना अब, ये अलजेब्रा का पार्ट है। अब आपने ये दो पार्ट्स खुद से करने हैं, ठीक है। ये दो पार्ट्स अपने पास कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
आप देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था ये, मुश्किल था या आसान था? अच्छा मैं आपको और भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये भी आपने अब प्रैक्टिस करना है। चलो आज ये 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है आपने, ठीक है? हाँ रीड करना आना चाहिए, बस रीड का गेम है, रीडिंग का गेम है इसमें। चलो बेटा ठीक है, फिर क्लास हम करते हैं वाइंड अप। आज हमारे ये 2 क्वेश्चंस इनफ थे इसको करने के लिए। अब आप नेक्स्ट क्लास में क्या करोगे सुन लो। नेक्स्ट क्लास में आप दोबारा से टॉपिक के रिवीजन स्टार्ट कर देंगे हम, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम नंबर पैटर्न नहीं करेंगे। अब नंबर पैटर्न इनफ हो गया। अब आप प्रैक्टिस करो, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अब, ठीक है ना? आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। P2 स्टार्ट करो, देखो मैं बता रहा था बच्चों को P2 स्टार्ट करो 2003 से टिल 2020। तो आप अपना P2 स्टार्ट कर दो 2003 से लेकर 2020 तक का, और क्वेरीज क्लास में उसके क्वेश्चंस पूछते रहो आके, ठीक है? चलो बेटा अब हम क्लास एंड करेंगे क्योंकि मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है मेरी। तो फिर इंशाल्लाह हम थर्सडे वाले दिन मिलते हैं फिर, ठीक है बेटा? अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मैंने भेज दिए सारे।